तर्जुमान केपी हुकूमत फराज मुगल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त तक बताइएगा जो अपडेट्स हैं आपके पास, क्या है ताज़ा तरीन इतलात? जी, ये अफसोसनाक वाकया जो सैलाबी सूरत हाल का इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बना हुआ है, तो हमारी रेस्क्यू की टीमें, हमारी पीडीएमए, जिली इंतजामिया कोशिश कर रही है कि लोगों को हम बर वक्त बचा सकें। और इस वक्त हम 2000 से जायद लोगों को हमने बचा लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद जो लोग फंसे हुए हैं इलाकों में उनको बचाया जा सके। इस वक्त हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए भी हम लोगों को बचा रहे हैं। और जो चरसदा के अंदर तो हमारे जो लोग फंसे हुए थे 15, उनको भी हमने हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया है। और इसी ऑपरेशंस के जरिए हमारा जो हेलीकॉप्टर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पिछले आधे घंटे से कंट्रोल टावर से राब्ता उनका मुनक़ता हुआ है। और हम अपने हेलीकॉप्टर के हवाले से भी कर रहे हैं कि वो इस वक्त किस मकाम के ऊपर लोगों को बचाया जा रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो ड्रोन्स परचेज किए थे, उन ड्रोन्स के जरिए भी हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि बचाया जाए। हमारे पास 2 किस्म के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास ड्रोन्स हैं, जिनमें एक 120 केजी के करीब वजन उठा सकते हैं, जो कि एक आम आदमी को बेल्ट के जरिए बांध कर और दूसरे मकाम तक मुंतकिल कर सकते हैं। और एक छोटे ड्रोन्स हैं जिसपे हम 30 से 35 केजी वजन जो उठाकर लोगों तक लाइव जैकेटें, खाने पीने का सामान और उन तक राब्ता हम बहाल कर सकते हैं। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हाई अलर्ट जारी कर रही होती है बार बार। और ये जो सैलाबी सूरत हाल बनी, तो इससे पहले भी हमने अलर्ट्स पर आते हैं। पहले ये बताइएगा कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर लापता हुआ है, ये कुछ देर पहले हमने अपने नाज़रीन को खबर भी दी है, लेकिन ये बताइए आखिरी कौन सी लोकेशन थी, क्या आपके नॉलेज में है जहां पर ये राब्ता मुनक़ता हुआ? आपने वक्त तो बता दिया, आधा घंटा हो चुका है। जी, ये 2 हेलीकॉप्टर्स हमारे थे, एक बुनेर की तरफ रवाना था और एक चरसदा की। जो चरसदा में 15 लोगों को हेलीकॉप्टर ने बचाया, तो वही हेलीकॉप्टर जो था वो बुनेर की तरफ दूसरी मर्तबा जा रहा था। तो उसी रास्ते में वो राब्ता मुनक़ता हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर को कोई हादसा नहीं पेश आया। उसकी सर्च के लिए अभी क्या ऑप्शन यूज किए जा रहे हैं? उसकी सर्च के लिए एविएशन डिपार्टमेंट है, एविएशन वाले वो उनके पास अपने हालात होते हैं, लोकेशन होती है, वो चेक कर रहे हैं। तो वो फौरन ही चेक करके हमें आगाह कर लेंगे और इंशाल्लाह हमारा हेलीकॉप्टर जो होगा महफूज होगा। और उसी हेलीकॉप्टर के जरिए हम अपने लोगों को, अपनी कौम को बचाएंगे। और सुबह ही से हमारी रेस्क्यू की टीमें, पीडीएमए और जिली इंतजामिया ने 2000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। हमने तमाम तर जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनको हमने खाली कर लिया। उन सरकारी इमारतों में हमने बेस कैंप बना दिए गए हैं कि जितने भी मुतासरीन हैं उनको हम वहां पर शिफ्ट करें, उन मुतासरीन को वहां पर रखें और उनके लिए वहां पर खाने पीने का सामान, रिहायश का बंदोबस्त हमने कर लिया। और इन सैलाबी सूरत हाल जो ही पेश आई तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अच्छा, इससे पहले ये भी बता दें हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एक सवाल कि क्या उसमें कितना अमला मौजूद है, क्योंकि पायलट्स के अलावा रेस्क्यू के लोग भी मौजूद होंगे, क्या ये आपके पास है इंफॉर्मेशन? जी, ये 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, एक में हमारे 18 लोग आ सकते हैं और एक में 2 बंदे आ सकते हैं। अब क्योंकि और ये गालिबन छोटा हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 लोग मौजूद हैं। 2 लोग मौजूद होते हैं और बैक साइड पे 3 लोगों को वो रेफर कर सकते हैं। एक पायलट होता है और सब पायलट होता है, उनको वहां पर पहुंचे, क्योंकि हमारे जो पायलट है वेल ट्रेंड है, वो लोगों को उन्हीं मकामात से बचाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई हादसा ना पेश आया हो, क्योंकि अगर खैरियत से होंगे। राइट। अच्छा, ये बताइएगा फराज साहब कि आपने कहा कि जो ड्रोन्स हैं वो आपने परचेज किए हैं रिसेंटली भी, क्या इस वक्त वो ड्रोन्स ऑपरेशनल हैं? कहीं पर इनका यूज किया गया है अभी रिसेंटली आज के दिन में? मुख्तलिफ इलाकों में हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हमारी टीमें काम कर रही हैं उस लोगों को हम बचाए। क्योंकि ये ड्रोन जो हमने कुछ दिन पहले परचेज किए थे, ये हमारे अपने ही लोग वहां पर जाकर उनको बचाया जा रहा है। रेस्क्यू का अमला हमने वहां पर पहुंचा दिया है। वो भी जो बाकी अजला जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नहीं है, वो मशीनरी भी हमारी इस वक्त पहुंच चुकी है। और जो ड्रोन की बात है तो वो 2 किस्म के हमारे ड्रोन है। जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के दिन वो यूज हो चुके हैं या हो रहे हैं?
हमारे दोनों ड्रोन जो है वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल कर रहे हैं। हम लोगों तक उन ड्रोन्स के जरिए, हमारे पास बहुत किस्म के ड्रोन्स है, हम लाइव जैकेटें पहुंचा रहे हैं। अगर कहीं पर खाने पीने का सामान जरूरत है वहां पर सामान पहुंचा रहे हैं। अगर मेडिसिन किसी जगह पे, क्योंकि जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, तो वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक हम लोगों तक फैसिलिटीज पहुंचाएं। हमारे पास जो बड़ा मुख्तलिफ जगहों पे हम फ्लाई कर रहे हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि लोगों को बचाया जाए। वो तकरीबन 120 केजी तक वजन उठा सकता है। एक आम आदमी को बेल्ट के जरिए बांध कर और दूसरी जगह मुंतकिल सेफ मकाम पर किया जा सके। जो इस वक्त हमारे छोटे ड्रोन्स हैं वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, चूंकि वो हमारे रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हैंडओवर किए थे। रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो हमारे हैं, जवानान जो हैं, वो उसके जरिए लाइव जैकेटें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर डिस्ट्रिक्ट में 5000 लाइव जैकेटें होती थी, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में उन डिविजनल हेडक्वार्टर में 20-20 हजार लाइव जैकेटें, वहां पर सामान और बड़े सामान भिजवाया था पहले ही, क्योंकि हमें खदशा था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये सैलाबी सूरत हाल पेश आ सकती है। तो हमारी पूरी हुकूमत अलर्ट थी, हमने इमदादी टीमें सारी चीजें पहुंचाई हुई थी। और आप साथ ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो जो सरकारी इमारत को खाली करवाया गया है, उनको वहां पर लेकर जा रहे हैं आप लोग? जी, हमने जिन एरियाज में सैलाब आ चुका है और उससे दूर मकामात जो हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के हमने तमाम तर सरकारी स्कूल खाली करवा दिए हैं। उसमें हमने टेंट, मैट्रेस, तमाम तर सोने का सामान या खाने पीने का सामान जो है वो हमने पहुंचा दिया। जितने लोग की नकल मकानी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक गाड़ियां पहुंचाएं, उनको महफूज मकामात पर पहुंचाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद भी उस रूट के ऊपर रवाना है, देर में वज़ीर आला साहब भी पहुंच जाएंगे। और वज़ीर आला साहब ने अहकाम दिए हैं कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ी करता है, प्राइवेट मशीनरी, हर चीज हायर करें और लोगों को बर वक्त बचाया जाए।